जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे यहाँ हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम वोकैब को बहुत ही आसानी से और ट्रिक से याद कराते हैं। जितनी भी आपकी वोकैब की प्रॉब्लम्स है, जितना भी आपको डर लगता है वोकैब को, यहाँ पर हम सारे डर को समाप्त करते हैं। आपको चुटकियों में वोकैब याद करा देते हैं। आपको देखते ही वोकैब का मतलब आपको समझ में आ जाता है। कहीं भी आप उस वर्ड को अभी दोबारा देखेंगे, आपको उसका मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। हम आपको ऐसे याद कराएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर लें, अगर आप प्रेस नहीं करते तो आपके पास वीडियो जो अपलोड होते हैं वो पहुँच नहीं पाते और आप देख नहीं पाते हैं। तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। क्या? इंग्लिश जुगाड़ से। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आज का सेशन नंबर 45 है। आज के पहले 45 सेशन हो चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। आपको YT चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहाँ पर आप 44 पहले के सेशन देख सकते हैं। अब तक लगभग 500 से 600 वोकैब ट्रिक से हो चुकी हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप YT चैनल पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। अपना पहला वर्ड क्या है? डिसमेंबर। डिसमेंबर का स्पेलिंग क्या है? DISMEMBER। डिसमेंबर का मतलब होता है टुकड़े करना या डिसजॉइंट करना, किसे टुकड़े करना। इन द सेंस ऑफ बॉडी, इन द सेंस ऑफ डेड बॉडी, किसी भी मृत शरीर या डेड बॉडी के शरीर के टुकड़े करना। जैसे कि हम लोग बहुत सारी घटनाएं सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी को मार के उसके जो शव है, उसकी जो डेड बॉडी को उसके टुकड़ों में काट कर बोरे में भरकर नदी में बहा दिया। तो जब किसी की डेड बॉडी को टुकड़ों में काटा जाता है तो उसे बोल सकते हैं डिसमेंबर करना। जब कोई काटता है डेड बॉडी तो उसे बोल सकते हैं कि वो बॉडी को क्या कर रहा है? डिसमेंबर कर रहा है। वो बॉडी को क्या कर रहा था? डिसमेंबर कर रहा था। तो डिसमेंबर का मतलब है टुकड़े करना इन द सेंस ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी के टुकड़े करना। किसके टुकड़े? डेड बॉडी के टुकड़े करना या डिसजॉइंट करना। डिसजॉइंट का मतलब भी होता है डिसजॉइंट करना। जॉइंट का मतलब जोड़ना, डिसजॉइंट का मतलब होता है अलग करना। तो इसका सेम ही मीनिंग होता है। तो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है? इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से क्या रूट है? DISMEMBER। इससे क्या मान लेते हैं? दिसंबर क्या है? एक मंथ होता है। दिसंबर एक महीना होता है अंग्रेजी का। तो उसी से ट्रिक क्या है? दिसंबर में मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। क्या है कि कोई दो व्यक्ति लड़ते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि मैं दिसंबर में मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। तो उसी से ट्रिक क्या बन गई है? दिसंबर में मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ट्रिक क्या है? दिसंबर में मैं तुम्हारे क्या कर दूंगा? टुकड़े कर दूंगा। तो ट्रिक क्या है? दिसंबर में मैं तुम्हारे क्या कर दूंगा? टुकड़े कर दूंगा। तो डिसमेंबर का मतलब है टुकड़े करना या डिसजॉइंट करना इन द सेंस ऑफ डेड बॉडी। इसकी ट्रिक क्या है? दिसंबर में मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा या डिसजॉइंट कर दूंगा। अगर आप इसे अंग्रेजी में भी याद कर सकते हैं तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक तो हो गई। इसके सिनोनिम्स पे चलते हैं। इसके सिनोनिम्स है डिसजॉइंट या डिसकनेक्ट या पुल अपार्ट। डिसजॉइंट का मतलब भी होता है जॉइंट का मतलब जोड़ना, डिसजॉइंट का मतलब अलग करना, डिसकनेक्ट का मतलब होता है अलग करना, कनेक्ट का मतलब होता है आप लोग जानते हैं किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ना, और डिसकनेक्ट का मतलब होता है उन्हें अलग कर देना। तो इसके एंटोनियम्स क्या है? एंटोनियम से जॉइंट हो जाएगा कनेक्ट। जॉइंट का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट का मतलब भी जोड़ना होता है। तो आपको ये वर्ड आसानी से याद हो गया होगा। तो डिसमेंबर का मतलब टुकड़े करना, डिसजॉइंट करना। इसकी ट्रिक क्या है? दिसंबर। इससे क्या होगा? दिसंबर हो गया। दिसंबर में मैं तुम्हारे क्या कर दूंगा? टुकड़े कर दूंगा। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है डेली नियत। अपना अगला वर्ड क्या है? डेली नियत। डेली नियत की स्पेलिंग है DELINEATE। डेली की स्पेलिंग है DELINEATE। इसका मतलब होता है व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना। किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करना, किसी भी ऐसी चीज़ जिसकी व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या करने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि मैं ही इस वर्ड की क्या कर रहा हूँ? इस वर्ड की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। डेली नियत का मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं इसकी क्या कर रहा हूँ? व्याख्या कर रहा हूँ।
तो इसका मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका मतलब होता है व्याख्या करना या डिस्क्राइब करना। तो कोई भी टीचर क्या करता है, किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करता है, उसे डेली नियत करता है, किसी भी टॉपिक को क्या करता है, डेली नियत करता है। या कोई टीचर हो गया या कोई एडुकेटर हो गया, तो वो किसी भी टॉपिक को क्या करता है, डेली नियत करता है या डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब को अब आप डिस्क्राइब के स्थान पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं डेली नियत। तो डेली का मतलब होता है व्याख्या करना। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठाते हैं, DELI, क्या उठा, DELI जो है ना, NEATE उठा हो गया। तो डेली नियत, डेली नियत, इससे क्या होगा, डेली नियति। नियत क्या है, किसी भी लड़की का नाम है, नियत एक मैम है, डेली नियति मैम हर टॉपिक की सही व्याख्या करती हैं। कि जो नियति मैम है वो हर टॉपिक की क्या है, सही व्याख्या करती हैं। तो ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, डेली हो गया, इससे क्या होगा, नियति हो गया। नियत क्या है, नियति एक मैम है, तो डेली नियति मैम जो टॉपिक पढ़ाती हैं उसकी सही व्याख्या करती हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है किसको याद करना, हमारा पर्पस है सही व्याख्या करना। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लिया। इसके सिनोनिम्स क्या है, इसके सिनोनिम्स है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब आप लोगों को बताया, डिपिक्ट हो गया, और क्या हो गया, आउटलाइन हो गया। आउटलाइन का मतलब भी वही होता है, डिपिक्ट का मतलब किसी भी टॉपिक को डिपिक्ट करना या व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना मतलब किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को व्याख्या करना। इसके एंटोनियम्स क्या है, इसके एंटोनियम्स होंगे ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी मतलब कि अनक्लियर या हेजी, किसी चीज़ की व्याख्या नहीं करना, अनक्लियर हो जाएगा या वैगी हो जाए, ये क्या है, एंटोनियम्स। आप इन्हें याद कर सकते हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है कल्पेबल। अपना अगला वर्ड क्या है, कल्पेबल। कल्पेबल का स्पेलिंग क्या है, कल्पेबल की स्पेलिंग देख लेते हैं। कल्पेबल की स्पेलिंग है CULPABLE। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी या गिल्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक व्यक्ति की गलती होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, उसे आप बोल सकते हैं कि उसे आप कल्पेबल कह सकते हैं कि उसने क्या है कि गलत डायरेक्शन से मोड़ी थी, या किसी ने ड्रिंक किया था, जिसकी भी गलती होती है एक्सीडेंट में या किसी भी गलत काम में जिसकी गलती होती है, तो उसे बोल सकते हैं कल्पेबल। उसे क्या बोल सकते, कल्पेबल, कि यह एक दोषी है। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत हो जाता है, जो गलत काम करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, जो गलत काम करता है, उसे बोल सकते हैं कल्पेबल या गिल्टी। तो कल्पेबल का मतलब क्या हो गया, दोषी, जो कोई गलत काम करने का जिम्मेदार है। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठाते CULPABL। CUL से क्या कल हो गया, PA से क्या पापा, बल से क्या बलराम। ट्रिक क्या है, कल पापा ने बलराम को दोषी या गिल्टी बताया था। कल जो बलराम ने कुछ गलत काम कर दिया था, कोई काम कर रहे थे पापा, उसमें बलराम ने कुछ गलत काम कर दिया, तो वो गलत काम का जिम्मेदार था, तो जो उसके पापा थे उसको बलराम को क्या बता रहे, दोषी को बता रहे थे। तो ट्रिक क्या है, कल पापा ने बलराम को दोषी बताया था। तो कल्पेबल का मतलब क्या हो गया, दोषी। और इसकी ट्रिक क्या है, कल पापा बलराम, इससे CUL से कल हो गया और इससे क्या हो गया, पापा हो, इससे बलराम। कल पापा ने बलराम को दोषी बताया था। क्या ट्रिक क्या है, कल पापा ने बलराम को दोषी बताया था। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, इसके सिनोनिम्स है गिल्टी हो गया और अब ब्लेम वर्दी हो गया। गिल्टी का मतलब भी होता है दोषी अपराधी, ब्लेम वर्दी का मतलब भी होता है सेम चीज़। तो इसके एंटोनियम्स क्या है, ब्लेमलेस, जिस पर कोई दाग ना हो, जिस पर कोई धब्बा ना हो, जो बिल्कुल इनोसेंट हो, जो जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो। तो इनोसेंट का मतलब भी सेम हो गया, इनोसेंट का मतलब साधारण सा, भोला भाला, जिस पर कोई आरोप ना लगा हो। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। तो अपना अगला वर्ड है टेडियम। अपना अगला वर्ड का टेडियम। टेडियम की स्पेलिंग है TEDIUM। टेडियम की स्पेलिंग क्या है, TEDIUM। टेडियम का मतलब होता है उबाऊपन। क्या होता है, उबाऊपन। उबाऊपन या बोरिंग, एक कि कुछ काम करने में हमें बोरिंग फील होती है, कुछ देखने में बोरिंग फील होती है। या जैसे कि पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई एक उबाऊपन होता है। हर किसी को क्या होता है, एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है कि कोई जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री की क्या है, एक आप बोल सकते हैं टेडियम सब्जेक्ट है। टेडियम का मतलब उबाऊपन सब्जेक्ट है, उसमें मज़ा नहीं आता है।
जो काम करने में हमें मज़ा नहीं आता है, जो काम करने में हमें इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा था, जो काम करने में हमें कोई इच्छा नहीं होती है, उसे बोल सकते हैं उबाऊपन। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं हमें जिन्हें पढ़ने में पसंद नहीं आते हैं, जैसे कि किसी को मैथ पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए मैथ क्या होती है, टेडियम होती है। किसी को इंग्लिश पढ़ने में नहीं अच्छा लगता है, उसके लिए इंग्लिश क्या होती है, टेडियम होती है। मतलब क्या है, उबाऊपन, जिसमें वो इंटरेस्ट फील नहीं करता, जिसमें उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका मतलब होता है उबाऊपन या बोरिंग, जो काम करने में मज़ा नहीं आता रहा, नहीं आ रहा होता। जैसे कि कोई इंडिया और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है, तो इसमें क्या होती है, इंडिया अफगानिस्तान का मैच बहुत ज़्यादा उबाऊपन होगा। अगर उसी जगह इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है हम लोगों के लिए। तो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच ये क्या हो जाएगा, उबाऊपन हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठाते हैं। हमने इस वोकैब से क्या बोला, TEDIO, इससे क्या बोला, TEDIO से स्टेडियम मान लेते हैं। स्टेडियम क्या होता है, स्टेडियम आप लोग जानते हैं, क्रिकेट ग्राउंड का एक स्टेडियम होता है। स्टेडियम में जो भीड़ होती है वो मैच को, क्रिकेट का लुत्फ उठाती है, क्रिकेट का आनंद उठाती है। इसकी ट्रिक क्या है, स्टेडियम में उबाऊपन या मैच चल रहा था, उबाऊपन मैच चल रहा था। ट्रिक क्या है, स्टेडियम में उबाऊपन मैच चल रहा था। जैसे कि स्टेडियम में कोई खेल रहे होंगे, जो दो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लो टीम है, जैसे कोई हो गई क्या कहते हैं UAE हो गई, और बोल सकते हैं नीदरलैंड हो गई। जो मैच चल रहा था वो सभी के लिए उबाऊपन था, किसी को उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। अगर उसी जगह इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान हो, इसमें क्या होता है, देखने में मज़ा आता है। तो ट्रिक क्या है, टेडियम से क्या हो गया, स्टेडियम हो गया, टेडियम से क्या हो गया, स्टेडियम हो गया, टेडियम से क्या हो गया, स्टेडियम में उबाऊपन मैच चल रहा था। ट्रिक क्या है, स्टेडियम में उबाऊपन मैच चल रहा था। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, इसके सिनोनिम्स है डल का मतलब भी वही होता है उबाऊपन या बोरिंग का मतलब वही होता है मोनोटोनस, सीडेट हो गया। सीडेट क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। सीडेट क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। सीडेट का मतलब भी वही होता है। एंटोनियम्स क्या है, एंटोनियम से इंटरेस्टिंग हो गया, एक्साइटमेंट हो गया। तो टेडियम का मतलब होता है उबाऊपन। इसकी ट्रिक है स्टेडियम में उबाऊपन मैच चल रहा था। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है पॉन्डर। पॉन्डर की स्पेलिंग क्या है, PONDER। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना या थिंक ओवर करना, किसी भी चीज़ के बारे में लगातार सोचते ही जाना। कोई सब्जेक्ट हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो हमें सोचने में अच्छा लग रहा है, जिसे हम लगातार सोचे ही जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आप पॉन्डर कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि वो पॉन्डर कर रहा है। पॉन्डर का मतलब सोचना होता है। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है PONDERE। POND से पांडे हो गया, R से क्या राम, पांडे राम क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम है। कुछ सोच रहा था, क्या कुछ सोच रहा था या कुछ थिंक ओवर कर रहा था। ट्रिक क्या है, पांडे राम कुछ सोच रहा था। ट्रिक क्या है, पांडे राम कुछ सोच रहा था। तो पॉन्डर का मतलब होता है सोचना या थिंक। और इसकी ट्रिक क्या है, पांडे राम, इससे क्या मान लेते हैं, पांडे मान लेते हैं, इससे क्या मान लेते हैं राम, इससे क्या मान लेते हैं राम। पांडे राम कुछ सोच रहा था, पांडे राम क्या कर रहा था, कुछ सोच रहा था। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। पहले इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं कंसीडर हो गया और कंटेम्पलेट हो गया, थिंक अबाउट हो गया। कंसीडर का मतलब भी वही होता है सोच विचार करना। कंसीडर का मतलब भी यही होता है सोच। कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना। थिंक अबाउट का मतलब भी होता है विचार करना। एंटोनियम्स क्या है, एंटोनियम्स हैं एग्री हो गया। एग्री का मतलब किसी चीज़ को मान लेना या एक्सीड करना। तो इसके एंटोनियम्स हो गया एग्री हो गया, एक्सीड हो गया। इसकी सिनोनिम्स क्या हैं, इसके सिनोनिम्स है कंसीडर या कंटेम्पलेट करना। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं इसी क्रम में। अपना अगला वर्ड है जीजेंटिंग। अपना अगला वर्ड है जीजेंटिंग। जीजेंटिंग की स्पेलिंग क्या है, GIGANTIC। जीजेंटिंग का मतलब होता है बहुत बड़ा या ह्यूज या कोलोसल, आकार में बहुत बड़ा होना। जैसे हाथी क्या होता है, हाथी क्या आकार में बहुत बड़ा होता है। हाथी आकार में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। हाथी क्या होता है, आकार में बहुत बड़ा होता है। उसे आप बोल सकते हैं कि एलिफेंट इज अ जीजेंटिक एनिमल। क्या होता है, जो एलिफेंट है इज अ जीजेंटिक एनिमल। जो जैसे शार्क मछली हो गई, जो भी बड़े बड़े जानवर हैं या कोई बड़े व्यक्ति है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई मोटा व्यक्ति, कोई
क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा विशालकाय व्यक्ति, आप उसे बोल सकते हैं ही इज़ जिजेंटिक पर्सन, ही इज़ जिजेंटिक पर्सन। जिजेंटिक का मतलब होता है कुछ बड़ा होना या ह्यूज होना या विशाल होना। ह्यूज का मतलब विशाल का, या जिजेंटिक का मतलब बहुत बड़ा है, विशाल का है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है GIGA हो गया, क्या हो गया, GIGA और ANT, GIG से जीजा हो गया, A से आंटी। जीजा आंटी दोनों ही आकार में बहुत बड़े हैं, जीजा आंटी दोनों ही आकार में बहुत बड़े हैं। अक्सर ये क्या होते हैं, ये एक शरीर में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। कि जैसे कि जो मेरे भी जीजा जी हैं और आंटी जी हैं, वो क्या है, बहुत आकार में क्या है, बहुत बड़े हैं। तो ट्रिक क्या बन जाती है, इसे जीजेंटी से क्या होगा, इससे क्या होगा, जीजा उठा लेते हैं, GIG, इससे आंटी उठा लिया। जीजा और आंटी क्या है, दोनों ही आकार में बहुत बड़े हैं, जीजा और आंटी क्या है, दोनों ही आकार में बहुत बड़े हैं। तो आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। और इसकी ट्रिक क्या है, जीजा आंटी क्या है, दोनों ही आकार में बहुत बड़े हैं। ट्रिक क्या है, जीजा और आंटी क्या है, दोनों ही आकार में बहुत बड़े हैं। इसके एंटोनियम्स क्या है या सिनोनियम्स क्या है, इसके सिनोनियम्स है ह्यूज हो गया, ह्यूज का मतलब भी होता है, ह्यूज का मतलब भी होता है बहुत विशाल का है, या क्लोजल हो गया, वास्ट हो गया, वास्ट का मतलब भी होता है, वास्ट का मतलब भी होता है वही, और इनॉर्मस का मतलब भी वही होता है, सेम चीज़ होता है। तो एंटोनियम्स क्या है, एंटोनियम्स है स्मॉल हो गया, टीनी हो गया, स्मॉल का मतलब भी वही होता है, छोटा हो गया। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा हो गया। टीनी का मतलब होता है बहुत छोटा हो गया। ये क्या है, सारे सिनोनियम्स हैं। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं इसी क्रम में। अपना अगला वर्ड है ग्रैंड्योर। अपना अगला वर्ड क्या है, ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर की स्पेलिंग देखते हैं। ग्रैंड्योर की स्पेलिंग क्या है, GRANDEUR। ग्रैंड्योर की स्पेलिंग क्या है, GRANDEUR। इसका मतलब होता है भव्यता। हाँ, वर्ड पे आ जाते हैं अपने। हाँ, इसका मतलब होता है भव्यता। हाँ, रुक जाइए। हाँ, अपना वर्ड आ गया। तो ग्रैंड्योर का मतलब होता है भव्यता या स्प्लेंडर। क्या मतलब, भव्यता या स्प्लेंडर, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भव्य होना, इन द सेंस ऑफ कोई व्यक्ति हो गया या कोई बिल्ड या कोई इमारत हो गई। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा साज सज्जा देखने में अच्छा लग रहा है, तो वो उसमें क्या है, भव्यता बढ़ जाती है, उसकी भव्यता बढ़ जाती है। जैसे कोई फटे पुराने कपड़े पहनना है, अगर वही फटे पुराने कपड़े उतार कर वो पहन लेता है, कोट पैंट पहन लेता है और ऐसे कपड़े पहन लेता है जो दिखने में अच्छे लगते हैं, तो उसकी जो शरीर की भव्यता बढ़ जाती है, जो उसकी शरीर की भव्यता क्या वो बढ़ जाती है। जैसे इसी क्रम में जैसे कि जो ताजमहल क्या है, ताजमहल एक स्प्लेंडेड बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा भव्य बिल्डिंग है। ताजमहल में क्या है, बहुत ज़्यादा भव्यता है, उसको देखकर बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, उसको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं कि कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, आपने इस वोकैब से वर्ड उठाते हैं, क्या उठाए हैं, GRANDEUR से क्या हुआ, GRAND ग्रैंड हो गया, इससे क्या फादर। ठीक है, ग्रैंड फादर का आज बहुत भव्य लग रहे थे। ट्रिक क्या है, ग्रैंड फादर आज क्या बहुत ज़्यादा भव्य लग रहे थे। तो ट्रिक क्या है, ग्रैंड फादर आज क्या बहुत ज़्यादा भव्य लग रहे थे। तो ग्रैंडर का मतलब होता है भव्यता या स्प्लेंडर। इसकी ट्रिक क्या है, ग्रैंड फादर क्या है बहुत ज़्यादा आज भव्य लग रहे थे। ट्रिक क्या है, ग्रैंड फादर आज क्या है बहुत ज़्यादा भव्य लग रहे थे। तो अपने सिनोनिम्स क्या है, इसके सिनोनिम्स है स्प्लेंडर हो गया, क्या हो गया, स्प्लेंडर हो गया। स्प्लेंडर का मतलब भी वही होता है, स्प्लेंडर का मतलब होता है वही क्या कहते हैं कि भव्यता। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। ग्लोरी का मतलब भी वही होता है। तो इसके एंटोनियम्स का एंटोनियम्स है डलनेस हो गया। डलनेस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या उबाऊपन, बोरिंग। अब अभी आपको सुनने से अभी लिखाया था, जो देखने में अट्रैक्टिव ना लगता हो, जो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता हो। आप अगलीनेस भी बोल सकते हैं, अनइम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं। तो आपको ये वर्ड याद हो गया, इसकी ट्रिक भी आप लोगों को समझ में आ गई हो। इसकी ट्रिक क्या है, ग्रैंड फादर आज क्या बहुत ज़्यादा भव्य लग रहे थे। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं इसी क्रम में। अपना अगला वर्ड है ग्रफ। अपना अगला वर्ड क्या है, ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है रूखा और कठोर, रूखा और कठोर। इन द सेंस ऑफ वॉइस, इन द सेंस ऑफ बिहेवियर, किसी भी वॉइस के सेंस में या बिहेवियर के सेंस में। वॉइस के सेंस में किसी भी व्यक्ति की, किसी की वॉइस क्या होती है, बहुत ज़्यादा रूखी और कठोर होती है। कोई व्यक्ति होते हैं जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, जो व्यक्ति जो मेल होते हैं, उनकी जो आवाज़, जो उनकी जो वॉइस होती है, उनकी वॉइस ग्रफ होती है। जो महिलाएं होती है
उनकी वॉइस क्या होती है, मेलो होती है, उनकी जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उनकी जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा कोमल होती है। अगर उसी जगह बात करते हैं जो पुरुष होते हैं, उनकी आवाज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा ग्रफ होती है, उनकी आवाज़ क्या बहुत ज़्यादा रूखी और कठोर होती है। तो आप बोल सकते हैं उदाहरण में कि द वॉइस ऑफ मैन, आप बोल सकते हैं कि द वॉइस ऑफ मैन की क्या कहते, द वॉइस ऑफ मैन की जो पुरुषों की जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा ग्रफ होती है। द वॉइस ऑफ मैन इज़ ग्रफ, द वॉइस ऑफ मैन इज़ ग्रफ, द वॉइस ऑफ मैन इज़ ग्रफ। हम लिख नहीं रहा है तो आप समझ जाइएगा कि द वॉइस ऑफ मैन इज़ ग्रफ की जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज़ क्या बहुत ज़्यादा रूखी और कठोर होती है। कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन द सेंस ऑफ वॉइस एंड बिहेवियर, जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा रूड क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा असभ्य व्यवहार करते हैं, बहुत ज़्यादा रूखा व्यवहार करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं कि जैसे कि नॉर्मली के जो मिडिल क्लास में जो फादर होते हैं वो क्या होता है, उनका जो बिहेवियर क्या होता है बहुत ज़्यादा ग्रफ होता है। जो उनके बच्चे होते हैं उनके प्रति उनका जो बिहेवियर होता है उनका जो बहुत ज़्यादा ग्रफ होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रफ होता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, इससे क्या उठा लिया, जी उठा लिया, जी से क्या हो गया, ग्रेट हो गया, जी से क्या हो गया, ग्रेट हो गया। आर यू से रफ़ी हो गया, रफ़ी आप लोग जानते होंगे मोहम्मद रफ़ी क्या थे, एक गायक थे। तो उसी से ट्रिक क्या है, ग्रेट रफ़ी, क्या है ट्रिक, क्या है, ग्रेट रफ़ी की आवाज़ रूखी और कठोर थी। ऐसा था नहीं लेकिन हमने ट्रिक बना ली है। ट्रिक लॉजिकल दोनों हो सकती है। ट्रिक क्या है, लॉजिकल दोनों हो सकती है। तो ट्रिक क्या, ग्रेट रफ़ी की आवाज़ क्या थी, बहुत ज़्यादा रूखी और कठोर थी, बहुत ज़्यादा रूखी और कठोर थी। तो ग्रफ का मतलब होता है रूखा और कठोर, इसके ट्रिक क्या है, ग्रेट रफ़ी की आवाज़ रूखी और कठोर थी। तो इसी क्रम में अपने इसके सिनोनिम्स हैं, क्या कहते हैं, रफ़ हो गया, क्या हो गया, रफ़ हो गया। रफ़ का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि रफ़ होना या कठोर होना। हार्श का मतलब भी वही होता है, कठोर। र्यूड का मतलब इन द सेंस ऑफ बिहेवियर। इसके एंटोनियम्स क्या है, एंटोनियम्स हैं सॉफ्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोमल, मेलो का मतलब बहुत ज़्यादा कोमल आवाज़। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है इलिजेंट, अपना अगला वर्ड का इलिजेंट की स्पेलिंग देख लेते पहले। इलिजेंट की स्पेलिंग क्या है, इलिजेंट की स्पेलिंग है ELEGANT। इलिजेंट की स्पेलिंग क्या है, ELEGANT। इसका मतलब अट्रैक्टिव या स्टाइलिश। एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है क्योंकि उसका जो लुक है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। कि हैविंग गुड लुकिंग पर्सन लुक्स एलिजेंट और अट्रैक्टिव। जैसे कि बहुत जो हमारे सुपरस्टार हैं, जो हमारे एक्टर हैं, कि जो अल्लू अर्जुन क्या है, अल्लू अर्जुन इज़ अ एलिजेंट पर्सन या एलिजेंट एक्टर। अल्लू अर्जुन क्या है, एक एलिजेंट एक्टर है। अल्लू अर्जुन क्या है, एक एलिजेंट एक्टर हैं। कि उनकी जो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, उनका जो लुक है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे कि वो क्या है, स्टाइलिश एक्टर हैं, तो उन्हें बोल सकते हैं एलिजेंट एक्टर। अल्लू अर्जुन इज़ अ एलिजेंट एक्टर, मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। उनका जो दिखने में अट्रैक्टिव फील करते हैं, देखने में हम जब उन्हें देखते हैं तो एक अच्छा लगता है कि उनका जो लुक है बहुत अच्छा लगता है। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि ही इज़ एन एलिजेंट पर्सन या ही इज़ एन एलिजेंट एक्टर। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठाते हैं। ई से क्या हो गया, इस हो गया। ई से क्या हो गया, लीग हो गया। और क्या कहते हैं कि जेंट से क्या हो गया, जेंट। इससे क्या हो गया, लीग हो गया, इससे जेंट्स। जेंट्स क्या हो गया, क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो पुरुष होते हैं पुरुषों को जेंट्स कहा जाता है। तो ट्रिक क्या है, इस लीग के जेंट्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। कोई लीग नहीं होती कि जब कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है, जैसे कि जैसे आईपीएल भी एक क्या लीग है। पीएसएल पाकिस्तान में होती है, आईपीएल इंडिया में होती है, और बहुत सारी लीग क्या कहते हैं विदेशों में चलती है। कि कोई जब लीग थी ना, जैसे आईपीएल लीग के कुछ खिलाड़ी क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, कि कुछ खिलाड़ी क्या थे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। तो उसी से ट्रिक क्या है, इस लीग के ई से क्या हो गया, इस हो गया, लेग से क्या लीग हो गया, इससे क्या हो गया, जेंट्स हो गया। इस लीग के जेंट्स क्या थे, इस लीग के जेंट्स बहुत अट्रैक्टिव थे। इस लीग के जेंट्स क्या थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। तो ट्रिक क्या है, इस लीग के जेंट्स क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। इसके सिनोनिम्स क्या है, इसके सिनोनिम स्टाइलिश आप लोग टेस्टफुल और रिफाइंड। इसके एंटोनियम्स क्या है, इसके एंटोनियम्स हैं
मेसी हो गया या गौच हो गया, या अगली मतलब जो बहुत ज़्यादा बदसूरत है, देखने में अच्छा ना लगता हो। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है एंट्रीट। अपना अगला वर्ड क्या है? एंट्रीट। एंट्रीट की स्पेलिंग देख लेते हैं। एंट्रीट की स्पेलिंग क्या है? ENTREAT। एंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना। कुछ अगर आप किसी व्यक्ति से अगर आपको कुछ चाहिए तो आप विनती करते हैं। जैसे कि आप अगर घर वालों से कुछ चाहिए तो आप उनसे पहले उन्हें मनाते हैं, उनसे आप विनती करते हैं कि हमें ये चाहिए। अगर आपको कोई फ़ोन लेना होता है, अगर आप उनसे पैसे मांगते तो आप उनसे विनती करते हैं। जैसे भगवान से लोग विनती करते हैं कुछ मांगने के लिए कि हमें नौकरी दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो रिक्वेस्ट के साथ जब कोई प्रार्थना करता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि ये क्या कर एंट्रीट कर रहा है, ये क्या कर एंट्रीट कर रहा है। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है ENTRYAT। आपने इस वोकैब से ही वर्ड उठाया है। क्या वर्ड उठाया? एंट्री हो गया। इससे क्या हो गया? इससे क्या अतुल हो गया। इससे क्या हो गया? अतुल हो गया। एंट्री के लिए अतुल गार्ड से विनती कर रहा था। जो अतुल था एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचा था और जो गार्ड था उसे रोक रहा था। तो ट्रिक क्या है? जो गार्ड था वो अतुल को रोक रहा था, तो उसी से ट्रिक है। एंट्री के लिए अतुल गार्ड से विनती कर रहा था कि मुझे अंदर जाने दो और मेरा पेपर छूट जाएगा और 1 साल 6 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। तो ट्रिक है, एंट्री के लिए अतुल क्या कर रहा था? एंट्री के लिए अतुल गार्ड से विनती कर रहा था। तो एंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना। इसी ट्रिक है एंट्री अतुल। एंट्री के लिए अतुल गार्ड से विनती कर रहा था। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स है बेसीच हो, रिक्वेस्ट हो गया, बेसीच हो गया, क्या कहते हैं कि बेसीच हो गया, इम्प्लोर हो गया, बेग हो गया, और क्या कहते हैं डिमांड हो गया, कमांड। ये क्या है? एंटोनिम्स। कमांड का मतलब जो आदेश देता है, डिमांड का मतलब जो मांग करता है, मतलब जो रिक्वेस्ट नहीं करता है। तो ये क्या है? एंटोनियम्स है। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को क्या कहते हैं लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते तो हमें पता लगता है कि आपको वीडियो कैसा लगा और उसी के रिस्पॉन्स में अगला वीडियो पर हम मेहनत करते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।